नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव हैं। आपको बता दूं कि बिहार में नई सरकार बननी है, नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार का अगला नया मुख्यमंत्री चयन होना है, नाम कई सामने आ रहे हैं। जी, एकदम आपका बात सत्य है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः जो है ना बिहार का कर्णधार कौन होगा, हमारे पांचों पांडवों का जो मुखिया हैं और हमारे देश के नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, ये सब लोग मिल बैठ करके जो है ना बिहार का मुख्यमंत्री तय कर देंगे। और अगला कर्णधार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को सपनों को पूरा करे और उनकी आइडियोलॉजी को जो फॉलो करे, वैसे लोगों को चुनाव किया जा रहा है। और आपको बहुत 2-3 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा ये फिगर कि अगला बिहार का जो है ना मुख्यमंत्री कर्णधार कौन हुए और बिहार को कैसे विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने वाला ही मुख्यमंत्री मिलेगा आपको पूरे बिहार की सम्मानित जनता को। नीतीश कुमार के आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। लगातार तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, मंत्री विधायक पहुंच रहे हैं, किसको बनाया जाए ये बात वहां पे चर्चा चल रही है, लेकिन अब तक तय नहीं हुआ है कि कौन बनेगा। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे बिहार का एनडीए का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही सानिध्य में पूरे पार्टी के मुखिया बैठ करके एकदम डिसाइड कर लेंगे। वो सब जो है ना डिसाइड हो जाएगा। हमारे यहाँ एनडीए में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है और आराम से हम लोग, मैं स्पष्ट कह दूं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के एनडीए का मुखिया हैं और एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार ही रहेगा। और कोई भी मुख्यमंत्री बिहार का जो कर्णधार होंगे, जो डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार जी एकदम चुनाव करेंगे। हमारा पांचों पांडव मिल बैठ करके एकदम स्पष्ट कर लिया है कि भाई अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये बहुत जल्द आपके फिगर में आ जाएंगे और कल टीवी स्क्रीन पर चलना स्टार्ट करेंगे। का नाम सामने आ रहा है पहले नंबर पे, तो जी जी जी, नहीं बात तो सही है कि करीब करीब 2-3 नामें चल रहे हैं। मैं भी सुना हूँ आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें हमारे कुमार का भी नाम जिसमें हमारे आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट जी का भी जो है नाम चल रहा है, श्रेयसी सिंह जी का भी नाम मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। मतलब मुख्यमंत्री बनने के लायक हमारे यहाँ ऐसे ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी नेता हैं जो कभी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। राजद से लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा, बीजेपी से बनेगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, बात ऐसा है कि उनके पास है ही क्या, भाई के भात न बजनिया के पूड़ी। अरे भाई, आपको तो बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता पिछले चुनाव में जो है ना मटियामेट करके 75 से 25 पर ला दिया। आपकी क्या औकात है बिहार में? आप तो सही ढंग से लीडर ऑफ अपोजिशन का आप जो है ना अपना पद का निर्वाह नहीं कर रहे हो। जब बिहार की सम्मानित नौजवानों का, बेटियों का, बेटा का समस्या की बात आती है तो आप सदन छोड़ करके चले जाते हो प्रवासी पक्षी की तरह इटली, ऑस्ट्रेलिया, सैर सपाटा में। तो आपको तो बिहार की चिंता है ही नहीं। अब छोड़िए ना, सरकार की चिंता क्यों कर रहे हैं तेजस्वी जी? आपके पिताजी पूरा जदू वंश का वोट लेकर, पूरा मुसलमान भाइयों का वोट लेकर के आपको तो हजारों करोड़ का जो है ना वो मालिक बना दिए। तो बिहार की जनता की सुध आप तो लेने वाले हैं नहीं। आप तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हथुआ महाराज से बड़का राजा का बच्चे हो गए। तो आप इतने बड़े ये हो गए तो आप जो है सिर्फ जो है ना सोकल्ड सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाइए। बिहार की सम्मानित जनता एकदम तय कर दी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और उसका कर्णधार कौन होगा। यह 14 करोड़ सम्मानित जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारा विकास मॉडल को मैंडेट दिया है मेरे भाई। अभी तेजस्वी जी झूठ मूठ के टांग अड़ा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप तो मटिया मेट हो गए। आपको तो यहाँ बिहार की सम्मानित जनता, हम समझते हैं कि एक राज्यसभा भेजने के लायक आपको नहीं छोड़ा। आप किस मुंह से बात कर रहे हो? किस मुंह से लोकतंत्र की बात कर रहे हो? किस मुंह से बोल रहे हो कि हम भाजपा का जो है ना मुखिया नहीं देखना चाहते? आप क्या बिगाड़ लोगे रे भाई? आप तो अपने आप बिगाड़ लिए। बिहार की सम्मानित जनता के पास, बिहार के नौजवानों को बीच जाकर के आप ही ने तो झूठ बोला और इतनी बड़ी झूठ बोला कि जनता हमारा जो है जितने पढ़े लिखे नौजवान आपका गट्ठा पकड़ लिया। आप तो मोटरी से झूठ बोले थे कि प्रत्येक घर को नौकरी देंगे। तो हम तो ये समझते हैं कि आपने
आपके पिताजी को मौका मिला था देश के सेवा करने का। नीतीश कुमार ने भी किया था 25 से 30, फिर से नीतीश, तो फिर क्या हो गया, अचानक से मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया उन्होंने? नहीं, देखिए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डायनेमिक पर्सनालिटी है सर, मान नेता है। और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से यह निर्णय लिया कि अरे भाई हम तो 2 सदन बिहार का और 1 सदन राज्यसभा वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो चले गए थे, और उनको ये लगा कि हम अधूरा है तो नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी चले गए 4 सदन, हमारे सुशील कुमार मोदी जी 4 सदन चले गए थे। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ हुई कि हम जो है ना, हम भी राज्यसभा चले जाए, क्योंकि 1 सदन बाकी है, जीवन परिपूर्ण हो जाए। तो देखिए हर आदमी का अपना जो है ना आंतरिक सोच होता है। हमारे आदरणीय सम्मान नेता नीतीश कुमार जी ने ऐसा सोचा और उन्होंने डिसीजन लिया, और उन्होंने देश को कैसे विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उन्होंने सपना देख रहे हैं। तो यदि डिसीजन लिए और बिहार में किसी को मुखिया वो बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें विपक्षियों को क्या दिक्कत है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है रे भाई? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्हीं के पिताजी 1990 में, वो तो कह रहे तेजस्वी यादव यहाँ लोग सरकार बनाने में व्यस्त हैं, यहाँ पे अपराधी घूम रहे हैं दरयाम। अरे भाई तो आप तो देखे तो हैं फारबिसगंज वाला घटना में उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। एक जो है ना नबी हुसैन की रवि चौहान ने किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस रवि चौहान को उन्हीं के सेकुलरिज्म सोशलिज्म के पाठ पढ़ाने वाले लोग उस रवि चौहान को घेर करके ईंटा पत्थर से मार मार करके मौत के घाट उतार दिया। तो ये बात करेंगे? ये पिक एंड चूज करने वाले लोग, इनके पिताजी भी पिक एंड चूज करते थे क्राइम के ऊपर। मैं आपको बता दूं 1990 के दशक में जब पिछड़ी जाति के लोग मारे जाते थे तो वहाँ ही जाते थे, जब अपर क्लास के लोग मारे जाते थे वहाँ नहीं जाते थे, जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग मारे जाते थे आप लोगों ने भी कहा जाते थे खुलकर, तो आप लोगों ने भी तो नहीं बोला। नहीं, हम लोग तो खुल करके, हमारी बिहार की पुलिस, मैं डेली बोल रहा हूँ टीवी चैनल से। अपराधी सरेआम कैसे घूम रही है? सरकार आपकी है। अरे भाई अपराधी कहाँ घूम रही है? अपराधी तो छुट्टी बग के भाग रहा है। अपराधी को एकदम हरकंप मच गया है। हमारे आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट जब से गृह मंत्री मिला है रे भाई, हमारी बिहार की पुलिस एकदम चाक चौबंद है। पूरे एकदम 520 प्रखंड हैं, वहाँ सभी जगह पर जो है ना SIT की गठन हो गई है। आदरणीय जो है ना हमारे बिहार का विराट चौधरी सम्राट के नेतृत्व में और बिहार के लाइन ऑर्डर DGP के नेतृत्व में, और यह सब कुछ तय हो गया है। और जितने भी जमीन माफिया, शूटर, जितने भी किसी मतलब बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, सबको चुन चुन करके हमारी सरकार पुलिस जो है ना जेल के सलाखे के पीछे अंदर कर रही है। और जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको काउंटर करने से भी परहेज नहीं कर रही हमारी सरकार। मेरे भाई ये क्या बात करेंगे? इनके जैसा ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ क्राइम पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम हो रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और आगे भी जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो भी जो है ना 0 टॉलरेंस नीति से कोई समझौता नहीं। क्योंकि बिहार के 1 करोड़ नौजवानों को मुझे सपना पर खरा उतरना है। हम लोग वादा करके आए हैं कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी से लेकर के रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, और बिहार को उद्योग युक्त बिहार, बिहार को जो है ना शांति बिहार, और बिहार को जो है ना प्लान मुक्त बिहार बनाने की सपना हमारी जो है ना NDA का 5 पांडवों का मुखिया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। आपने कहा कि 4 चौकन्ने प्रशासन है, लेकिन 4 चौकन्ने होते हुए भी अपराधी कैसे घूम रहे हैं? कैसे सरेआम नीतीश कुमार के इस्तीफे की जब बात शुरू हुई है, सरेआम पहले तो ऐसा नहीं होता था जिस तरीके से घटना सामने आई। देखिए बात ऐसा है कि उस समय आप लोग बहुत छोटे होंगे। मैं अभी की बात कर रही हूँ। अभी मैं जानता हूँ। हाँ। मैं आप वहाँ आ रहा हूँ जिस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी के पिताजी और माता जी का शासनकाल था, उस समय ऑर्गेनाइज क्राइम चरम पर थे। चाहे तो वो कांग्रेस के रीजन हो या तो लालू जी का। अभी की क्या स्थिति है सर? अभी की बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, उस रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे। CM हाउस में बैठ करके आदरणीय लालू प्रसाद जी ऑर्गेनाइज कराते थे, और जो है ना जितने पिस्टल लेकर के घूमने वाले लोग थे या पकड़े जाते थे तो बैठल बैठल थाना प्रभारी को कहते थे देख लिया हो, छोड़ दिया अपने बचवाबा। ये क्राइम कराते थे, अपहरण कराते थे, लोगों को जो है ना नरसंहारे कराते थे। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एक भी ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है 2005 के बाद? हमारी सरकार जब से लॉ एंड ऑर्डर के 0 टॉलरेंस की नीति पर काम किया,
तो 2005 में जो है ना 2000 से 5 से लेकर के 2010 तक 50,000 नक्सलाइटों को जो है ना जेल में बंद करके बिहार में शांति कायम किया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अब रही बात अभी क्राइम हुए हैं, इक्का दुक्का छिटपुट का क्राइम हो सकते हैं। इक्का दुक्का मैं इस बात को स्वीकार से लेके अब तक इक्का दुक्का ही। हाँ पक्का। आप कभी नहीं देखे होंगे कि कहीं 50 लाशें गिरे लालू प्रसाद जी की तरह। लालू प्रसाद जी जो है ना 1997 में क्या था, आए दिन घटनाएं होती है सर। वो तो ठीक है, मैं आप स्वीकार करता हूँ, वैसे घटना होती है, उसका हमारी बिहार की पुलिस एकदम उसको पकड़ करके जेल के सलाखों को पीछे ले जाती है और जिसके साथ घटना घटती है उसको न्याय दिलाने की काम हमारी बिहार की पुलिस छात्रा करती में है। क्यों नहीं उस लड़की को न्याय मिला? देखिए बात ऐसा है, अभी तो सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रहा है, उसमें एकदम देख लीजिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कब तक 3 से 4 महीने हो गए, कब मिलेगा न्याय? अब तो माननीय सीबीआई के हाथ में है, वो कब डिसीजन देंगे। लेकिन इतना मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि यदि उस एनआईटी कांड में जो भी पकड़े जाएंगे एकदम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे और दूध के दूध पानी के पानी होगा। और हमारी बिहार की बेटियां का मरणोपरांत कैसे उनकी जो है ना आत्मा की शांति मिले, हमारी सरकार उनको जो है ना एकदम बीच चौराहे पर फांसी पर टांग करके सजा सुना करके ही दम लेगी और उस मृत बेटी को जो है ना शांति प्रदान हो सके। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव थे। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को लेकर कहा नए गठन की अब होनी है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें द एक्टिविस्ट के साथ।